-8 अध्याय 1056 वही नहीं। लिन शेन और डेथ पाउडर दोनों ही रहस्यमय शक्ति के बंधन से मुक्त होने में असमर्थ थे, उनके शरीर पूरी तरह से हिलने में असमर्थ थे। शी यूकिंग ने फंसे हुए लिन शेन और डेथ पाउडर पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि मध्यम श्रेणी के दिव्य प्राणियों को भी उसकी दिव्य आत्मा भूत आंख के बंधन से बच पाना बहुत मुश्किल लगता था। निम्न श्रेणी के दिव्य प्राणियों और निम्न श्रेणी के प्राणियों की तो बात ही छोड़िए। शी यूकिंग ने अपना सिर गोदाम की गहराई की ओर घुमाया, उसकी नजर गहरी और तेज थी। बाहर आओ, तुम बच नहीं सकते। डीएस बड़ी सामान के ढेर के पीछे से निकली और सीधे शी यूकिंग से भिड़ गई। अनुसंधान संस्थान में इतने दिनों तक रहने के बाद भी सुरक्षित और स्वस्थ रहने के बावजूद आप सभी की तुलना प्राचीन क्षेत्र जिले के साधारण लोगों से नहीं की जा सकती। शी यूकिंग ने डीएस बड़ी को देखा और कहा, आप भी इससे अलग नहीं हैं। डीएस बड़ी ने शांतिपूर्वक शी यूकिंग से कहा। डीएस बड़ी की बातें सुनकर लिन शेन कुछ उलझन में पड़ गया कि डीएस बड़ी का क्या मतलब था, लेकिन डीएस बड़ी की बातें सुनकर शी यूकिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी सख्त हो गई। अपनी तुलना मुझसे मत करो, तुम इसके लायक नहीं हो, शी यूकिंग ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि हम दोनों प्राचीन क्षेत्र जिले से हैं, तो हमारी तुलना क्यों नहीं की जा सकती? डीएस बड़ी ने समान भाव से पूछा। इस टिप्पणी पर न केवल शी यूकिंग का रंग थोड़ा बदल गया, बल्कि लिन शेन भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुआ। क्या आपको लगता है कि बकवास करने से आपकी जान बच जाएगी? शी यूकिंग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। अगर आपको लगता है कि मैं बकवास कर रहा हूं, तो ये बकवास है, डीएस बड़ी ने बिना किसी तर्क के जवाब दिया। हालांकि शी यूकिंग की नजर थोड़ी बदल गई और कुछ देर तक डीएस बड़ी को घूरने के बाद आखिरकार वह बोला, तुमने ये कैसे पता लगाया? दिव्य प्राणियों के बारे में मेरी समझ सीमित है, और जब बात आपके बारे में आती है तो यह और भी सीमित हो जाती है। हालांकि आपने अभी जो शक्ति इस्तेमाल की है, वह भूत देवता गुट की क्षमताओं से कहीं ज्यादा है। ये शुद्ध नियम आधारित शक्ति है, भूत देवता गुट की ताकत नहीं, डीएस बड़ी ने समझाया। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या मैं भूत देवता गुट का हिस्सा नहीं दिखता? दोष कहाँ है? शी यूकिंग ने अपनी दिव्य आत्मा प्रकाश छाया को देखा, उलझन में सवाल करते हुए। आपने नियम आधारित शक्ति को अपनी दिव्य आत्मा में मिला दिया है, लेकिन वह अंततः भूत देवता की शक्ति नहीं है। दोनों के बीच एक आवश्यक अंतर है। दूसरे लोग छोटी छोटी बातें नहीं देख सकते, लेकिन मेरी शक्ति इस दुनिया की धूल की तरह है, इसलिए मैं ऐसी बारीकियां देख सकता हूं जो दूसरे नहीं देख सकते। आपका भेष बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक सच्चे दिव्य प्राणी नहीं हैं। हमारी तरह आप भी प्राचीन क्षेत्र से हैं, और इससे भी बढ़कर आप एक धर्मराजा हैं, डीएस बड़ी ने कहा। शी यूकिंग अचानक शांत हो गया, जैसे कि उसका कोई वजन उतर गया हो, और उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी दिखाई दी। कोई व्यक्ति जो दिव्य न्यायालय में शारीरिक रूप से घुसपैठ कर सकता है, वह वास्तव में असाधारण है। दिव्य न्यायालय में इतने सालों तक महान दिव्य अधिकारी का सामना करने के बावजूद मेरी खामियां कभी उजागर नहीं हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज आप मेरी असलियत देख लेंगे। हालांकि एक बात तो गलत है। कौन सा है? डीएस बड़ी ने पूछा। हालांकि हम दोनों प्राचीन क्षेत्र जिले से आते हैं, हम एक जैसे नहीं हैं। नहीं, हम एक ही प्राचीन क्षेत्र से हैं, शी यूकिंग ने कहा। तो क्या हुआ? डीएस बड़ी ने दबाव डालना जारी रखा। तो मूल रूप से मेरा इरादा केवल आपके जीवन का उपयोग करने का था। बदले में मुझे ऊपर चढ़ने और दिव्य न्यायालय के दिल के करीब पहुंचने का मौका मिला। केवल ऊपर चढ़ने से ही मुझे प्राचीन क्षेत्र के भाग्य को बदलने का मौका मिलेगा, शी यूकिंग ने विस्तार से बताया। इस बिंदु पर शी यूकिंग ने आह भरी, आपको वास्तव में इतना चतुर पैदा नहीं होना चाहिए था, न ही आपके पास ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मेरी पहचान गुप्त रहे, मेरे पास आपको चुप कराने के लिए आपको मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हालांकि मृत लोगों से प्राप्त होने वाले गुण कुछ कम हैं, लेकिन यह एक आवश्यकता है। आखिरकार केवल मृत व्यक्ति जो बोल नहीं सकता, वह रहस्य नहीं बताएगा। हालांकि हम प्राचीन क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन हमारे लक्ष्य एक ही हैं। हम एक साथ काम क्यों नहीं कर सकते? अगर आप हमें जाने दें तो हम भविष्य में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, डीएस बड़ी ने कहा। शी यूकिंग ने ऐसे हंसा जैसे उसने कोई हास्यास्पद बात सुन ली हो, और यह एक तिरस्कारपूर्ण हंसी थी। तुम अभी भी बहुत भोले हो। दिव्य न्यायालय और दिव्य प्राणी तुम्हारी कल्पना से लाखों गुना ज्यादा क्रूर हैं। तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है, और दिव्य न्यायालय में जीवित रहना असंभव है।
पकड़े जाना तो बस समय की बात है, इसलिए मैं तुम्हें अपने रहस्यों के साथ कैसे जाने दे सकता हूं। लिन शेन ने कहा, जब तक हम अपने ग्रहों पर वापस नहीं पहुंच जाते, तब तक एज और स्काई रियल्म के लिए हमें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। जैसा कि मैंने कहा, तुम बहुत सरलता से सोच रहे हो। तुम्हारा ग्रह दिव्य न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया था, इसलिए दिव्य न्यायालय को तुम्हें पकड़ने में क्या कठिनाई होगी। शी यूकिंग को नहीं पता था कि लिन शेन सामान्य दिव्य प्राणियों से अलग था, और उसने जो सोचा वह वास्तव में वास्तविकता थी। वह लिन शेन और जैद सम्राट के बीच संबंधों के बारे में नहीं जानता था। उसके ग्रह तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। तो हमारे पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डीएस बड़ी ई का माथा थोड़ा सिकुड़ गया। प्राचीन क्षेत्र के उद्धार को पूरा करने के लिए बलिदान अपरिहार्य है। चूंकि आप भी इसी लक्ष्य के लिए आए हैं, इसलिए आपको मेरे लिए अपना बलिदान देना चाहिए, शी यूकिंग ने उदासीनता से कहा। डीएस बड़ी ई ने कहा, हम उस लक्ष्य को स्वयं पूरा करना चाहेंगे। तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें केवल व्यक्तिगत रूप से ही भेज सकता हूं, शी यूकिंग ने कहा, और उसने हल्के से डीएस बड़ी ई पर मुक्का मारा। दिव्य आत्मा प्रकाश छाया ने लिन शेन और डेथ पाउडर को घूरते हुए उन्हें नियंत्रित किया, जबकि उसका शरीर घूम गया, शी यूकिंग के नेतृत्व का अनुसरण करते हुए और एक मुक्का मारते हुए। शुरुआत से ही शी यूकिंग अपनी ताकत को छिपाने में बेहद सतर्क था, और लिन शेन ने सोचा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गोदाम की सामग्री को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अब उसे समझ में आ गया कि वह अपनी शक्ति का अधिक खुलासा नहीं करना चाहता था। पवित्र प्रकाश डीएस बड़ी ई के शरीर से फूट पड़ा तथा उसे एक कवच के रूप में लपेट लिया, और पवित्र प्रकाश एक दिव्य आत्मा में संघनित हो गया, जो एक संत या बुद्ध के समान पवित्र प्रतीत हो रहा था तथा उसके शरीर को ढंक रहा था। उसने भी मुक्का मारा और उसकी मुट्ठी शक्ति शी यूकिंग से टकराए, लेकिन दोनों ने कोई बड़ा विस्फोट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे को एक अंडरकरंट की तरह बेअसर कर दिया। डीएस बड़ी ई ने घुरघुराहट के साथ 1 दर्जन मीटर पीछे हटकर अपना शरीर स्थिर किया। शी यूकिंग स्थिर खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। आप एक शुद्ध भूत देवता गुट का अनुसरण करते हैं, और यह अजीब बात है कि आप निचले स्तर पर भी दिव्य आत्मा को जागृत कर सकते हैं। लिन शेन को पता था कि उसे क्या अजीब लगा। प्राचीन क्षेत्र में कोई दिव्य न्यायालय की खुफिया जानकारी नहीं थी, इसलिए भूत देवता गुट की कोई भी साधना पद्धति नहीं हो सकती थी। इसलिए प्राचीन क्षेत्र के भूत देवता गुट के लोगों के लिए दिव्य न्यायालय में घुसना और दिव्य आत्माओं को जगाना असंभव था, खासकर निचले स्तर पर। ये बस नहीं जोड़ा गया। डीएस बड़ी ई के बोलने से पहले शी यूकिंग, जो डीएस बड़ी ई की दिव्य आत्मा की जांच कर रहा था, कुछ उत्साह के साथ बोला, अब मैं समझ गया, तुम सच में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। तुम एक भूत देवता के रूप में अपने स्वयं के विश्वासों का उपयोग करके अमरता की ओर बढ़ने में सक्षम थे। तुम जिस भूत देवता की कल्पना करते हो वह तुम स्वयं हो, जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी इच्छा से आते और जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम निचले स्तर पर भी दिव्य आत्मा को जगा सकते हो। ये वास्तव में प्रतिभा का काम है। कितनी अफसोस की बात है, कितनी सच्ची अफसोस की बात है। अगर आप दिव्य दरबार के द्वार से नहीं गए होते, अगर आपको खोजा नहीं गया होता, अगर आपने मेरी पहचान नहीं देखी होती, तो मैं वास्तव में आपको मारने के लिए अनिच्छुक होता। आप जैसा कोई व्यक्ति दिव्य दरबार के लिए कुछ परेशानी पैदा कर सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उस लक्ष्य के लिए आप सभी को मरना होगा। शी यूकिंग की दिव्य आत्मा वश में थी और संयमित थी, फिर भी उन क्षैतिज आंखों के भीतर प्रकाश तेजी से उज्ज्वल हो गया और खूनी लाल होने लगा, मानो खून टपकने वाला हो। डीएस बड़ी ई की दिव्य आत्मा असंख्य तारा प्रकाश में बदल गई, जो शी यूकिंग की ओर आकाशगंगा की तरह बह रही थी, लेकिन दिव्य आत्मा की रक्त बूंदने वाली आंखें केवल स्टार नदी पर ही नजर गड़ाए रहीं, जो फिर हवा में जम गई और मृत जल की तरह शांत और मौन हो गई। राजा के रूप में मैंने दिव्य दरबार में प्रवेश किया और राक्षस दुष्ट भूत की दिव्य आत्मा की कल्पना करते हुए भूत देवता तकनीक को फिर से विकसित किया। राक्षस दुष्ट भूत को मुखौटे के रूप में और अमर कानूनों को मूल के रूप में लेकर मैंने भूत देवता की आंख बनाई। एक बार भूत देवता की आंख खुल जाने के बाद ये सूर्य, चंद्रमा, सितारों और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी चीजों को ठीक कर सकती है। शी यूकिंग ने उदासीनता से डीएस बड़ी ई से कहा, हालांकि आप भी एक स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली प्रतिभा हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मार्ग के बारे में आपकी समझ अभी भी उथली है। यदि आप मध्य रैंक तक आगे बढ़ सकते हैं तो शायद आपके पास मेरे साथ युद्ध करने की ताकत हो।
ऐसा कहने के बाद शी यूकिंग ने अब स्थिर डीएसबी पर ध्यान नहीं दिया और सीधे सामान के ढेर की ओर चला गया। ढेर में रखे सामान को खोलने के लिए अपना हाथ लहराया, जिससे अंदर वेई वुफू दिखाई दिया, जो स्तब्धता की स्थिति में था। लगभग ऐसा लगा जैसे वह अर्ध कोमाटोज अवस्था में हो। शी यूकिंग ने वेई वुफू की तरफ देखा, जो एक टोकरे पर झुका हुआ था, आधा लेटा हुआ और आधा बैठा हुआ, और उसके पास नहीं गया। कोई भी बता सकता था कि वेई वुफू की हालत ठीक नहीं थी। अब आपके लिए प्रस्थान करने का समय आ गया है। हालांकि आप सभी प्राचीन क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करूंगा। आपके बलिदान से मैं जल्द ही दिव्य न्यायालय के उच्च पदों पर पहुंच सकता हूं। इस तरह आप एक योग्य मृत्यु के हकदार कहे जा सकते हैं। शी यूकिंग ने कहा, जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली से नीली रोशनी की धाराएं बहने लगीं, जो जल्दी से एक भूत के सिर वाले चाकू में बदल गईं, जो लिन शेन और अन्य लोगों के सिर काटने के लिए आगे बढ़ने वाली थी। रुको! शी यूकिंग के पीछे से एक आवाज आई। शी यूकिंग ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वेई वुफू आधा मरा हुआ था, खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, अस्थिर रूप से लड़खड़ा रहा था। शी यूकिंग मूल रूप से वेई वुफू से आखिरी में निपटना चाहता था, सबसे पहले क्योंकि उसके पास स्पष्ट रूप से लड़ने की बहुत अधिक क्षमता नहीं बची थी, और दूसरी बात क्योंकि वह प्रयोगशाला से किसी चीज के संक्रमित होने के बारे में चिंतित था। शी यूकिंग पूरी तरह से निश्चितता के साथ गारंटी नहीं दे सकता था कि वह खुद संक्रमित नहीं होगा। कुछ ठीक नहीं है। हालांकि वेई वुफू मुश्किल से खड़ा हो पाता था और उसका रंग बहुत खराब था, फिर भी उसकी आंखें तेजी से दृढ़ और चमकदार हो गईं। शी यूकिंग को इस आदमी की बातें कुछ हद तक हास्यास्पद लगीं, फिर भी उसने बेकाबू होकर पूछा, मेरे बारे में क्या ठीक नहीं है? आपका लक्ष्य सही है, लेकिन दूसरों का ऐसा नहीं होना चाहिए, वेई वुफू ने कहा। ऐसा लगता है कि प्रयोग के दौरान उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। उसके पास सामान्य तार्किक भाषण भी नहीं है। शी यूकिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, भविष्य में एक बार जब मैं दिव्य न्यायालय का उच्च पदस्थ सदस्य बन जाऊंगा, या यहाँ तक कि दिव्य न्यायालय का स्वामी भी बन जाऊंगा, तो इस तरह की घटनाएं फिर कभी नहीं होंगी। सफलता की राह पर बलिदान अपरिहार्य है। अगर इसे भी पाप माना जाता है तो मुझे इन पापों को सहने दो। जब तक मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करता हूं, भले ही मेरे पाप आसमान जितने ऊंचे हों, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप गलत हैं। वेई वुफू की आंखों की रोशनी तेज हो गई और उसका शरीर भी थोड़ा ठीक हो गया। उसके शरीर के भीतर से सफेद कण बाहर तैरने लगे और एक सफेद लबादा बन गया जिसने उसे ढंक लिया, चाहे वह सही हो या गलत। शी यूकिंग अब वेई वुफू के साथ सही और गलत पर बहस करने के लिए बहुत आलसी था। उसने अपने हाथों में भूत सिर चाकू को पकड़ लिया क्योंकि ब्लेड पर भयानक ताकत इकट्ठा हो गई थी। भूत के सिर वाले चाकू के ऊपर नीली रोशनी चमक उठी और एक वार के साथ नीली रोशनी एक गर्जन करने वाले भयंकर भूत के आकार में परिवर्तित हो गई, जो वेई वुफू की ओर बढ़ रही थी। वेई वुफू का शरीर डगमगाया, फिर भी उसकी मुट्ठी बिना किसी रोक टोक, दृढ़ता और निःसंकोच के, बिना किसी देरी या डर के घूमती रही। लिन शेन ने घोस्ट आई डिवाइन लाइट के बंधन से मुक्त होने के लिए अपनी शक्ति को उजागर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह फिलहाल बच नहीं पाया। वह केवल वेई वुफू के मुके को देख सकता था, जो बहुत शक्तिशाली नहीं लग रहा था। शी यूकिंग द्वारा छोड़े गए भयंकर भूत से टकराया। किसी की भी नजर में वेई वुफू जो कर रहा था वह मौत को तलाशने के समान था। लेकिन अगले ही पल सभी के चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। वेई वुफू की मुट्ठी ने वास्तव में भयंकर भूत जैसी ब्लेड की रोशनी को चकनाचूर कर दिया। उसका लड़खड़ाता हुआ अस्थिर शरीर नीचे नहीं गिरा और पीछे हटने का कोई संकेत भी नहीं था। वेई वुफू को, जो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था, देखकर शी यूकिंग अंदर से कुछ हैरान रह गया। उसका वार पहले से ही मध्य श्रेणी के दिव्य प्राणियों में प्रथम श्रेणी का था। ये वास्तव में अप्रत्याशित था कि वेई वुफू, जिसका शरीर पहले से ही ऐसी स्थिति में था, उसके वार को चकनाचूर कर सकता था। शी यूकिंग की अभिव्यक्ति कुछ अजीब थी। प्राचीन क्षेत्र के अपने क्षेत्र में वह 1 अरब साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसकी बराबरी करने में लगभग कोई सक्षम नहीं था। लेकिन आज उसने जिन 3 लोगों को देखा, वे भी उससे कम शक्तिशाली नहीं थे, और कुछ मामलों में तो वह भी आश्चर्यचकित था। वह नहीं जानता था कि प्राचीन साम्राज्य के किस क्षेत्र से इतनी अद्भुत प्रतिभाएं उभरी थीं। ये तुम्हारा भाग्य है, मेरी कोई गलती नहीं है। शी यूकिंग ने एक बार फिर अपना ब्लेड घुमाया, लड़खड़ाते हुए वेई वुफू की ओर वार किया। बिना किसी हिचकिचाहट के वेई वुफू ने अपने मुंह के मारे और उनकी कम शक्तिशाली मुट्ठी शक्ति ने एक बार फिर शी यूकिंग की ब्लेड लाइट को चकनाचूर कर दिया।
वेई वुफू का सफेद लबादा फड़फड़ाया जब वह आगे बढ़ा, लगातार घूंसे बरसा रहा था, जिससे बार बार शी यूकिंग के वार से ब्लेड की रोशनी बिखर रही थी। लिन शेन और डीएस बड़ी दोनों हैरान और प्रसन्न थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वेई वुफू गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी इतनी भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। वेई वुफू के चारों ओर की बैंगनी आभा और अधिक प्रबल हो गई और अंततः एक बैंगनी रहस्यमय प्रकाश छाया में संघनित हो गई जिसने उसके शरीर को घेर लिया। सही सही है, गलत गलत है, दुनिया स्वाभाविक रूप से काली और सफेद है, कोई तथाकथित अस्पष्टता नहीं है, और न्याय किसी झूठ को बर्दाश्त नहीं करता है। डीएस बड़ी ने कुछ महत्वपूर्ण बात समझी। शी यूकिंग ने भी मामले के मर्म को समझा, और हमला जारी रखने के बजाय उसने भी वुफू को अविश्वसनीय रूप से देखा और खुद से कहा, इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं जो न्याय के कानून की खेती कर सकते हैं। न्याय का नियम हमेशा से एक किंवदंती ही रहा है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी इसे सही मायने में नहीं अपना पाया है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कुछ सफलताएं प्राप्त की हैं, वे भी केवल सतही तौर पर ही सफल हुए हैं और कभी भी अमर मुकुट की मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से पूर्ण न्याय प्राप्त नहीं कर सकता, उसके पास भावनाएं और इच्छाएं होती हैं, अनुकूलन की क्षमता होती है, और केवल यही बात सच्चे न्याय के मार्ग को बाधित करती है। शी यूकिंग ने केवल ये सुना था कि कुछ प्राणियों में स्वाभाविक रूप से न्याय का नियम विद्यमान होता है। इस कानून को मजबूत या कमजोर के रूप में वर्गीकृत करना कठिन था। यदि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति नामहीन था या इसका उपयोग बुराई के लिए करता था, तो इसकी शक्ति इतनी कम थी कि यह लगभग नगण्य हो सकती थी और किसी भी अन्य कानून शक्ति से आगे नहीं बढ़ सकती थी। हालांकि यदि विरोधी दुष्ट था और न्यायपूर्ण हृदय से मारा गया था, तो न्याय के कानून द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शक्ति संभवतः इस संसार की सबसे शक्तिशाली शक्ति हो सकती थी। शी यूकिंग ने हमेशा सोचा था कि यह सिर्फ एक किंवदंती है, और यहाँ तक कि दिव्य न्यायालय के भीतर भी उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो न्याय के कानून की खेती कर सकता हो। लेकिन आज वेई वुफू को देखकर उसे एहसास हुआ कि वास्तव में इस दुनिया में एक अजीब कानून है। अपने अपंग शरीर के साथ वह वास्तव में अपनी मध्य स्तर की शक्ति को चकनाचूर करने में सक्षम था। अफवाहें वास्तव में सच थी कि जब गलत काम का सामना करना पड़ता है, तो न्याय के कानून द्वारा जारी ऊर्जा अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होती है। वेई वुफू को आते देख शी यूकिंग को अप्रत्याशित रूप से अपने दिल में डर का एहसास हुआ। उसे कभी भी सही या गलत का डर नहीं रहा, लेकिन वह इतना अच्छी तरह जानता था कि उसने जो किया है उसे निश्चित रूप से अच्छा कर्म नहीं माना जा सकता। यह विचार क्षण भर का था, क्योंकि शी यूकिंग की दिव्य आत्मा पुनः दिव्य प्रकाश के साथ फूट पड़ी, और उसकी धमकी भरी आंखों से निकली चमक ने वेई वुफू को भी घेर लिया। वेई वुफू की लड़खड़ाती हुई प्रगति को भूत नेत्र दिव्य प्रकाश ने रोक दिया, जिससे वह एक और कदम आगे नहीं बढ़ सका। राजा या पराजित होना, सही या गलत का फैसला जीत से होता है। अगर आप जीतते हैं तो आप सही हैं, अगर आप हारते हैं तो आप गलत हैं। मैं जीतता रहूंगा। शी यूकिंग ने अपने हाथ में चाकू उठाया और वेई वुफू का सिर काटने वाला था। दरार। अचानक शी यूकिंग ने एक हल्की सी आवाज सुनी और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। दिव्य आत्मा प्रकाश छाया की रक्त लाल क्षैतिज आंख के ऊपर अप्रत्याशित रूप से एक दरार दिखाई दी। ये कैसे संभव है? शी यूकिंग को शायद ही विश्वास हो रहा था कि भूत भगवान की आंख, जिसे उसने राक्षस भूत भगवान के कानून के साथ मिला दिया था, को तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब केवल एक ही था, भूत देवता की आंख की शक्ति समाप्त हो गई थी। शी यूकिंग की नजर तीनों लोगों पर पड़ी। उसने देखा कि उनके शरीर हिंसक रूप से कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे भूत नेत्र दिव्य प्रकाश के बंधन से मुक्त होने वाले हैं। इन तीनों लोगों की ताकत इतनी थी कि भूतिया आंख दिव्य प्रकाश भी उन्हें दबा नहीं सकता था। शी यूकिंग को इस पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वे सिर्फ निचले स्तर के थे। ये जानते हुए कि वह इन तीन दुष्ट प्राचीन क्षेत्रवासियों को एक साथ दबा नहीं सकता, शी यूकिंग ने अपनी तलवार घुमाने में संकोच नहीं किया और पहले वेई वुफू का सिर काटने का लक्ष्य बनाया। वेई वुफू का शरीर अभी तक भूत नेत्र दिव्य प्रकाश के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया था, और वह केवल असहाय होकर देख सकता था कि कैसे भूत सिर वाला चाकू उसकी गर्दन की ओर वार कर रहा था। हालांकि वेई वुफू की आंखों में डर या पीछे हटने का कोई निशान नहीं था। उन चमकदार शुद्ध आंखों ने शी यूकिंग को बेहद असहज कर दिया, उसे और भी अधिक बल लगाने के लिए प्रेरित किया। उन आंखों के मालिक को एक ही वार में मार डालना चाहता था। झनकार। इससे पहले कि चाकू वेई वुफू की गर्दन को छू पाता, एक गोली कहीं से आए और घोस्ट हेड चाकू के ब्लेड पर लगी और उसे छेदती हुई निकल गई। शक्तिशाली बल ने ब्लेड की दिशा भी बदल दी, जिससे वेई वुफू बच गया।
शी यूकिंग ने अपना सिर घुमाया तो देखा कि लिन शेन कुछ हरकत में आ गया है। एक हाथ से बंदूक पकड़ी हुई है और उसकी बंदूक से अभी भी सफेद धुआं निकल रहा है। शी यूकिंग ने अब और देर न करते हुए फिर से वार करने के लिए अपना ब्लेड घुमाया, लेकिन अचानक उसके सामने अनगिनत तारे प्रकट हुए और उसे पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। शी यूकिंग ने पूरी ताकत से हमला किया, अपने हाथ में लिए चाकू से जोरदार वार किया। दुष्ट भूत की गरजती हुई ब्लेड की रोशनी तारों वाली नदी को चीरती हुई उसके सामने वेई वुफू को निशाना बना रही थी। दरार, भूत देवता की आंख पूरी तरह से टूट गई और तीनों लोगों को बांधने वाली भूत नेत्र दिव्य ज्योति भी विलीन हो गई, जिससे तीनों मुक्त हो गए। वेई वुफू ने भूत के सिर वाले चाकू की ओर मुक्का मारा। न्याय के कानून की शक्ति प्रस्फुटित हुई, भूत के सिर वाले चाकू से बलपूर्वक टकराए और अपना रास्ता बदलकर एक और हो गई। लगभग उसी समय लिन शेन और डीएस बड़ी भी आगे बढ़े। तीनों ने शी यूकिंग के चारों ओर एक त्रिकोण बनाया। अचानक गोदाम में एक अराजक लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें शी यूकिंग को अकेले 3 विरोधियों का सामना करना पड़ा। भूत आंख दिव्य प्रकाश के प्रभाव के बिना भी वह अभी भी नुकसान में नहीं था। उसकी गति और ताकत तीनों से अधिक थी और उसके युद्ध कौशल और अनुभव भी कम उल्लेखनीय नहीं थे, विशेष रूप से उसकी मजबूत आत्मचिकित्सा क्षमता, जिसने तीनों के लिए उसके लिए कोई बड़ा खतरा पैदा करना मुश्किल बना दिया। हालांकि लिन शेन की तिकड़ी की शक्ति अत्यंत कठिन थी, वेई वुफू का न्याय का नियम अधिक शक्तिशाली शत्रुओं के सामने अधिक मजबूत हो गया तथा वे शी यूकिंग के साथ सीधे युद्ध में टिके रहे। डीएस बड़ी के कौशल स्वाभाविक रूप से दोषरहित, अप्रत्याशित थे और सर्वव्यापी धूल ने शी यूकिंग को काफी परेशान कर दिया था। लिन शेन एक हाथ से निशाना साध रहा था, जबकि दूसरे हाथ से वह लगातार चुपचाप फिंगर सैंड छोड़ रहा था। अमर सूट और सफिंग सटेप के संयोजन ने उसकी गतिशीलता तकनीक को और अधिक तीव्र बना दिया तथा उग्र दुष्ट देवी की दिव्य आत्मा प्रकाश छाया ने उसे लगातार मजबूत किया। सुपर बेस चेंज, सुपर बेस पैटर्न, सुपर बेस रिकास्ट और सुपर बेस फॉर्म सभी शक्तियां इस अराजक लड़ाई में पूरी तरह से सामने आईं और लड़ाई के बढ़ने के साथ साथ और अधिक साहसी बन गईं। शी यूकिंग की गतिशीलता तकनीक और विभिन्न कौशल और क्षमताएं अनंत थीं, फिर भी उन्होंने पाया कि उनके पास इन 3 व्यक्तियों पर अच्छी पकड़ नहीं थी। उनकी टीमवर्क और अनोखी क्षमताओं के कारण उन्हें जीत हासिल करने में कुछ हद तक असमर्थता महसूस होने लगी, यहां तक कि उनमें शक्तिहीनता की भावना भी उत्पन्न होने लगी। बैंग बैंग, शी यूकिंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे डीएस बड़ी के असंख्य कण वेई वुफू की ओर खींच गए और तारों की रोशनी फिस्ट पावर से टकराने लगी, जिससे दोनों ही निष्प्रभावी हो गए। उल्टी हथेली से उसने लिन शेन की आने वाली उंगलियों को पकड़ लिया और उसके दाहिने पैर ने लिन शेन के पेट की ओर एक प्रेत की तरह लात मारी। लाल रोशनी की एक लकीर चमक उठी, जो शी यूकिंग के दाहिने पैर के चारों ओर लिपट गई और डेथ पाउडर उसके साथ ऊपर चढ़ रहा था। एक हाथ से शी यूकिंग ने लिन शेन की उंगलियों को मोड़ दिया, जबकि उसका दूसरा पैर उसके सिर को कुचलने के उद्देश्य से ऊपर उठा। वेई वुफू ने आगे बढ़कर उसके पैर पर जोरदार मुक्का मारा और उसे लिन शेन के पैर पर लगने से रोक दिया। जैसे ही डीएस बड़ी के हाथ और उंगलियों के प्रेत ने क्षेत्र को मृगतृष्णा की तरह घेर लिया, शी यूकिंग ने अपना पैर घुमाया, उलझे हुए मौत के पाउडर को कोड़े की तरह फेंका और प्रेत उंगलियों को साफ कर दिया। जिस क्षण उसका पैर गिरा, शी यूकिंग का दूसरा पैर डेथ पाउडर के शरीर पर खड़ा हो गया और बलपूर्वक उसे फाड़ने की कोशिश करने लगा। हालांकि जैसे जैसे डेथ पाउडर का शरीर फैला, वह रबर बैंड की तरह पतला हो गया और उसे फाड़ा नहीं जा सका। लिन शेन की स्नाइपर राइफल से फिर गोली चली, जो शी यूकिंग के पैर में लगी, उसके घुटने को छेदती हुई अंदर चली गई और उसके मुंह से दबी हुई आवाज निकली। इसका फायदा उठाते हुए डेथ पाउडर ने शी यूकिंग के दोनों पैरों को लपेट लिया। शी यूकिंग के घाव तुरंत ठीक हो गए। उसने अपना पैर उठाया, घूमा और डेथ पाउडर के शरीर को बलपूर्वक खींचा, जिससे वेई वुफू का एक और मुक्का चकमा दे गया। वेई वुफू का मुक्का उसके पास से निकल गया। शी यूकिंग ने वेई वुफू के मुक्के को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तथा उसे लिन शेन की ओर मोड़ दिया, जो पीछे से आ रहा था। मुक्का और उंगली टकराए, लिन शेन की उंगलियां नहीं टूटी और वेई वुफू का मुक्का अपेक्षा के अनुसार शक्तिशाली नहीं था। न्याय का नियम अनोखा है, इसकी शक्ति शी यूकिंग के विरुद्ध बहुत प्रबल है, लेकिन जब लक्ष्य बदल जाता है तो इसकी शक्ति कम हो जाती है। ये पूरी तरह से कानून की प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है, न कि वेई वुफू ने जानबूझकर ऐसा किया है। 3 प्रतिद्वंद्वियों का सामना कर रहे शी यूकिंग ने फिर भी उनके लिए इसे बहुत कठिन बना दिया। सौभाग्य से डेथ पाउडर की उलझन मजबूत हो गई और हालांकि इसने शी यूकिंग को पूरी तरह से नहीं बांधा,
लेकिन इसने कुछ हद तक उसकी गतिशीलता को प्रतिबंधित कर दिया। शी यूकिंग अब लिन शेन की फिंगर सैंड के हर प्रहार को चकमा नहीं दे सकता था, लेकिन जब फिंगर सैंड के शक्ति बिंदुओं ने उसके एक्यू पॉइंट्स को मारा तो इससे केवल थोड़ी सी सुन्नता हुई, जिससे वह स्थिर नहीं हो सका। ये देखकर कि लिन शेन की उंगली की ताकत का कोई प्रभाव नहीं हुआ, शी यूकिंग को कोई चिंता नहीं हुई और वह लगभग पूरी तरह से आक्रमण पर उतर गया। उसकी आत्मचिकित्सा क्षमता इतनी मजबूत है कि वह तीनों के हमलों का सामना कर सकता था, लेकिन लिन शेन और अन्य उसके हमले के आगे लड़खड़ाने लगे। टकराना। वेई वुफू को शी यूकिंग ने सीधे सीने पर लात मारी, जिससे वह गोदाम की दीवार से उड़कर नीचे जा गिरा। लिन शेन और डीएस बड़ी ई ने दोनों तरफ से उंगलियों, हथेलियों, मुट्ठियों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए शी यूकिंग पर भयंकर हमला किया। शी यूकिंग ने दोनों हाथों से बचाव किया, दोनों पुरुषों के हमलों को बेअसर कर दिया और दिव्य आत्मा प्रकाश छाया को छोड़ दिया, जिससे वे भी उड़कर पीछे चले गए। वे तीनों उठे, बीच में खड़े शी यूकिंग को देखा, एक दूसरे की ओर देखा और फिर से हमला कर दिया। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, आपके लिए केवल हार है, जीत नहीं, शी यूकिंग ने ठंडे स्वर में कहा और फिर से हमला किया। सभी पक्षों ने अन्य स्टार दिव्य अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए जानबूझकर अपनी शक्ति को नियंत्रित किया और शी यूकिंग ने भी ऐसा ही किया। उसे डर था कि लिन शेन और अन्य लोग उसके रहस्यों को लीक कर देंगे। दोनों पक्ष दिव्य प्राणियों की नज़र में आने से पहले एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे।